हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हमने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 51 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2825। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हमने इस तरह का प्रॉब्लम ऑलरेडी बना रखा है। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने भी एक सिमिलर प्रॉब्लम बना रखा होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यू कैन गो एंड सपोर्ट मी विद दिस चैनल ऑल्सो। अब देखो, ध्यान दो, मोटिवेशन ऑफ द डे क्या है। 2025 इज़ अराउंड द कॉर्नर, ये आप सबको पता है। ठीक है, एंड यू ऑल आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड सो इज़ योर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, दिस इज़ योर रिमाइंडर। याद रखना, ये रिमाइंडर दे रहा हूँ फिर से मैं। एवरी आवर ऑफ प्रिपरेशन टुडे इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन टुमारो। एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड दैट यू आर गिविंग टुडे, इट्स गोइंग टू बी एन इन्वेस्टमेंट एंड यू विल नॉट रिग्रेट investing on it. Every challenge you face is shaping the version of you that will conquer 2025. Be ready for 2025. I want to see the change and I want to see you succeed, है ना, इन 2025। अच्छे से प्लान बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो। इफ़ यू वांट यू कैन शेयर योर प्लान्स इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि आप क्या टारगेट कर रहे हो, एंड लेट्स डू इट। मेक स्ट्रिंग अ सबसीक्वेंस यूजिंग साइक्लिक इंक्रीमेंट्स। यू आर गिवन अ 2 0 इंडेक्स स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग आपको दे रखा है, str1 str2 इन एन ऑपरेशन। एक ही ऑपरेशन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और उस ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो, यू कैन सेलेक्ट अ सेट ऑफ इंडिसेस इन str1। str1 में कुछ इंडेक्सेस को आप पकड़ोगे और फॉर ईच इंडेक्स आई आप क्या करोगे, str1 को उसके नेक्स्ट कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दोगे। जो साइक्लिकली नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, मान लेते हैं ए है तो आप इसको बी में कन्वर्ट कर सकते हो, डी है तो उसको ई में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर जेड है तो साइक्लिक जाओगे तो ए पे आ जाओगे वापस, है ना। That is, A becomes B, B becomes C, and so on, and Z becomes A. Return true if it is possible to make str2 a subsequence of str1। ठीक है, str1 में कुछ ऐसा चेंज करोगे, ये वाला ऑपरेशन लगाओगे, तो आपको बस इतना बताना है कि ऑपरेशन लगा के क्या आप ऐसा कर सकते हो कि str2 जो है str1 का सबसीक्वेंस बन जाए, है ना। अ सबसीक्वेंस ऑफ str1 बाई परफॉर्मिंग द ऑपरेशन एट मोस्ट वंस। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही आप इस ऑपरेशन को लगा सकते हो कि आप कुछ इंडेक्सेस को पकड़ोगे और उसमें ये वाला ऑपरेशन लगा दोगे, और हो पाया तो सही है, नहीं हो पाया तो फॉल्स रिटर्न करना है। अब देखो यहाँ पर इस एग्जांपल को देखो, str1 abc है और str2 ad है। तो अभी पहले देख लेते हैं कि क्या str2 सबसीक्वेंस है str1 का। नहीं, अभी नहीं है। इसमें a है, इसमें a है, चलो ठीक है। ये d है, बट ना यहाँ पर d है ना यहाँ पर d है, तो d है ही नहीं। तो एज अ सबसीक्वेंस ये इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ठीक है, तो अभी तो नहीं है, बट क्या हम चेंज कर सकते हैं किसी कैरेक्टर को? हाँ, जैसे ए और ए मिल गया, ठीक है। मान के चलते हैं आपने इसे बी को पकड़ा, क्योंकि आपको यहाँ डी चाहिए, तो बी का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, सी है, तो डी तो नहीं मिल पाया, मुझे डी चाहिए, तो आपने सी को पकड़ा, सी का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, डी है, ठीक है, तो आपको डी मिल गया, है ना। तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, ए बी डी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें ए डी प्रेजेंट है एज अ सबसीक्वेंस, तो हमारा आंसर ट्रू होगा। तो आपने क्या किया, एक ही बार ऑपरेशन लगाया और आपने कौन से इंडेक्स को पकड़ा उस ऑपरेशन को लगाने के लिए, इंडेक्स नंबर 2 को पकड़ा, ठीक है, और उसमें आपने साइक्लिक एक इंक्रीमेंट कर दिया, सी से डी पे चले गए, तो ए बी डी बन गया। इसमें देखो ए डी एज अ सबसीक्वेंस प्रेजेंट है। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ए बी और डी है, तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पर डी है, तो यहाँ ना ये डी है ना ये डी है, तो ए तो str2 अभी तो सबसीक्वेंस नहीं है, बट देखते हैं चेंज कर सकते हैं क्या। अगर इस ए को पकड़ूँ मैं तो ए से बी जा सकता हूँ मैं, बट ये तो डी है तो कोई पॉइंट नहीं है इसको बढ़ाने का। ये बी है, बी से आप सी जा सकते हो, बट ये डी है तो कोई पॉइंट नहीं है बढ़ाने का, तो आप बना ही नहीं पाए ना, आपको डी मिल ही नहीं पाए यहाँ पर, तो आंसर इसका फॉल्स होगा। ठीक है, मतलब आपको str2 नहीं मिल पाएगा str1 में एज अ सबसीक्वेंस। तो एकदम सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी बना रखा है, इजी मार्क्ड प्रॉब्लम है, इज ए सबसीक्वेंस। ये इसका यूट्यूब वीडियो आपको मिल जाएगा, सर्च करोगे तो। अमेजन ने पूछा था इस क्वेश्चन को, और उसी क्वेश्चन का ना एक सिंपल सा वेरिएंट है। तो मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है, इंटरव्यू में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो हो सकता है उसी का वेरिएंट आपसे फॉलो अप में पूछ दे, ये वाला क्वेश्चन, है ना। फॉलो अप में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। ये इजी था और आज वाला प्रॉब्लम मीडियम है, बट आई थिंक सेम कोड है दोनों का, ऑलमोस्ट सेम कोड है। बस आपको एक वही है, साइक्लिक वाली चीज़ का ध्यान देना है। ओके, तो देखते हैं, थॉट प्रोसेस भी बहुत सिंपल होगा। जो इज ए सबसीक्वेंस वाला जो वीडियो ये देख लेना आप, ठीक है। आप देखो, ध्यान दो, अभी हम ऊपर यही तो डिस्कस कर रहे थे कि जैसे मान लेते हैं मुझे ये करेक्टर चाहिए ए, ठीक है, तो एक पॉइंटर यहाँ रखा, एक पॉइंटर यहाँ रखा, ठीक है, मान लेते हैं आई है ना, और ये जे पॉइंटर है। तो str1 ऑफ आई में ए है
और str2 ऑफ जे में भी ए ही है, तो दोनों तो मैच करेगा तो बढ़िया ही है, तो बेस्ट केस सिनारियो हो गया। तब मैं आई को बढ़ा दूंगा और जे को भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि ये कैरेक्टर मुझे मिल गया है, राइट, है ना, मुझे ये मिल गया है। अब डी आया, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो फिर देखूंगा कि क्या इस बी में मैं के एक कैरेक्टर आगे जाऊंगा तो सी मिलेगा मुझे, क्या ये इसके बराबर है, नहीं इसके बराबर नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आई को आगे बढ़ाऊंगा, बोलूँगा देखते हैं और कोई कैरेक्टर मिल जाए। पहले तो देखूंगा ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, तो ये और दोनों कैरेक्टर तो इक्वल है नहीं, बट मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं इस कैरेक्टर को एक आगे बढ़ाऊंगा डी, तो देखो ये इसके बराबर मिल गया, तो मतलब है इक्वल किया जा सकता है ना, तो ये इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल अगर हो गया तो मैं इसको और इसको इक्वल मार दूंगा और आई आगे बढ़ जाएगा, जे भी आगे बढ़ जाएगा। अब देखो ध्यान दो, जे मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब मुझे पूरे कैरेक्टर्स मिल चुके होंगे पक्का, एक ए यहाँ मिल गया था, एक डी यहाँ मिल गया था, मतलब हमें str2 मिल गया है एज अ सब सीक्वेंस इन str1। ओके, तो हमारा आंसर ट्रू होगा। तो हम लास्ट में बस यही चेक करेंगे कि रिटर्न कर दो अगर j इज इक्वल टू str2 के आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब str2 डॉट लेंथ में चला गया, है ना, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया, j खत्म हो गया, यहाँ पर आ गया, तो अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, एकदम सेम कोड इसके ये वाला कोड है जो हमने इसमें किया था। ठीक है, अब एक छोटा सा ये कॉर्नर केस है जो आपको ऑलरेडी पता भी होगा, लीड कोड का एक एग्जांपल दे रखा है ZC। ठीक है, ये आपका Z और C है, मतलब ये आपका str1 दे रखा है और str2 है, ये है आपका AD है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, जे पॉइंटर यहाँ पर है, आई पॉइंटर यहाँ पर है, तो क्या ये दोनों कैरेक्टर इक्वल है, नहीं इक्वल तो नहीं है, तो मैं फिर चेक करूँगा कि क्या Z के बाद अगर आगे जाएंगे तो कैरेक्टर मिल जाएगा क्या ए, तो आगे जाओगे Z के बाद तो साइक्लिक घूम के आपका आना है ना, तो ए पर आना है वापस। ठीक है, तो कोड में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस तरह इसको हैंडल कर रहे हो, कि Z का जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, वो Z के बाद ए आना चाहिए, तो हाँ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो मैच कर गया, तो आई यहाँ पर आ गया, जे भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, सी के जस्ट बाद क्या आता है, डी आता है, तो ये डी मिल जाएगा मुझे, तो ये भी आगे बढ़ जाएगा, ये भी आगे बढ़ जाएगा। तो देख रहे हो जे जो है आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब सारे कैरेक्टर मिल गए मुझे इसके, तो इसका भी आंसर ट्रू होगा। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे कि भाई साइक्लिक कैरेक्टर है, तो क्या क्या चेक कर सकते हो, सबसे पहले ये कि str1 का जो ith पॉइंटर में जो कैरेक्टर है, क्या वो str2 के jth कैरेक्टर के बराबर है, अगर बराबर है तब भी बढ़िया है, या फिर अगर बराबर नहीं है तो हमें ये चेक करना है कि ith पॉइंटर पे जो कैरेक्टर है उसका नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है। ठीक है, तो str1 ऑफ ith कैरेक्टर मान लेते हैं वो ए होता, तो उसका नेक्स्ट कैरेक्टर कैसे निकालोगे, +1 कर दोगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपके मन में ये वाला क्वेश्चन है कि ये कैसे हो रहा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, इनका एक एस्की वैल्यू होता है, राइट, मान लेते हैं ए का जो होता है, स्मॉल ए का 65 होता है, सॉरी कैपिटल ए का 65 होता है। अब मान लेते हैं आपको बी चाहिए, ठीक है, तो बी का 66 होता है, आप तो आप आराम से क्या करो, जो ए का जो एस्की कैरेक्टर है उसमें बस +1 मार दो। ठीक है, तो 65 +1 करोगे तो 66 हो जाएगा। ठीक है, और कंपाइलर इंटरनली इसको ये वैल्यू से देखता है, 66 इसका वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग एग्जैक्टली वही कर रहे हैं कि मान लेते हैं कैपिटल ए होता, इसमें +1 किया तो ये 65 था, +1 किया तो 66 आ गया, है ना, तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, str1 ऑफ आई +1 किया, क्या है अब ये बराबर है str2 ऑफ जे के, है ना, तो कंपाइलर इंटरनली इनके एस की वैल्यू को कंपेयर करता है। ठीक है, तो ये तो कैपिटल ए का मैंने दिखा दिया आपको, स्मॉल ए का आपका होता है 97 होता है ना, तो स्मॉल बी का क्या होगा 97 +1, यानी कि कैरेक्टर ए ले लिया उसमें +1 कर दिया, यानी कि 97 +1 दैट इज़ 98 हो गया, है ना, तो +1 करने से जस्ट नेक्स्ट कैरेक्टर मिल जाता है। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं स्मॉल जेड की बात करूँ तो इसका होता है 122, बट आप इसमें +1 कर दोगे और तो क्या आ जाएगा 123 आ जाएगा, और 123 थोड़ी ना ए का एस की वैल्यू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, आप बस 122 है ना, इसमें टोटल 26 लेटर होते हैं ना, तो ये लेटर को हटा दो, 25 लेटर हो गए, तो इसमें 25 माइनस कर दो तो ए आ जाएगा, ए का एस की वैल्यू आ जाएगा, है ना, 12 में से 5 गया 7, माइनस कर रहा हूँ, 11 में से 2 गया 9, 97 आ गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि Z के बाद जो ए आ रहा है ना उसको हैंडल करने के लिए आप ये भी लिख सकते थे कि str1 ऑफ आई में अगर मैं -25 करूँ, ठीक है, और अगर वो बराबर आ जाता है str2 ऑफ जे के, ठीक है, तो हाँ तब भी हम j++ कर देंगे कि हाँ वो कैरेक्टर हमें मिल सकता है,
या तो ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, या तो +1 यानी कि नेक्स्ट जो कैरेक्टर होगा उसके बराबर हो जाए, या तो अगर वो कैरेक्टर z हुआ तो z के बाद a आना चाहिए था ना, है ना, तो ये a आ जाएगा। ठीक है, एंड आई थिंक प्रॉब्लम में दे रखा है कि सारे लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे, तो लोअर केस से हम लोग डील कर रहे हैं यहाँ पर, लोअर केस इंग्लिश लेटर से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो देखा है तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था, बस हमें यही चीज़ चेक करना था, है ना। और इज ए सब सीक्वेंस वाला जो प्रॉब्लम था उसमें बस हमें ये चेक करना पड़ता था कि दोनों कैरेक्टर इक्वल है तो ठीक है, उसमें ऐसे साइक्लिक चेक करने का मतलब कोई स्कोप नहीं था, है ना, कि नेक्स्ट कैरेक्टर में ऑपरेशन लगा के नेक्स्ट कैरेक्टर में इसको साइकिल में मूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ इस प्रॉब्लम में नहीं था ना। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम का हल्का सा अच्छा वेरिएंट है ये वाला प्रॉब्लम, बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन, है ना। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंटर लेंगे, i लेस देन m, str1 का लेंथ है m, एंड j लेस देन n। ठीक है, n क्या है, str2 का लेंथ है। ठीक है, और इफ़ ये वाला जो कंडीशन है, ये 3 कंडीशन है ना, अगर ये 3 कंडीशन ट्रू हो जाता है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, है ना। अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाता है तो j++ करेंगे, है ना, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, i को आगे बढ़ा देंगे, i++ तो होता ही रहेगा, है ना, लेकिन j तभी बढ़ेगा जब ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? ओके, बस आपको लास्ट में एक चीज़ क्या चेक करना है कि क्या j जो है वो सारे कैरेक्टर्स हमने str2 का हमने देख लिया है j की मदद से, मतलब str2 डॉट लेंथ पर पहुँच गया होगा j आउट ऑफ बाउंड, तो आंसर मेरा ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल सा प्रॉब्लम था। टाइम कंप्लीट कितना हो गया, O ऑफ m+n, जहाँ m किसका लेंथ है, str1 का और ये str2 का, क्योंकि हम दोनों स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स में इटरेट मार रहे हैं ना, तो m इसका कैरेक्टर था और इसमें n कैरेक्टर्स था, तो दोनों पे इटरेट मार रहे हैं तो m+n होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, तो चलो जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। इंट m और n मैंने ले लिया है इसका, इंट i एक पॉइंटर ले लेते हैं और इंट j = 0, i = 0, ये दोनों पॉइंटर ले लिया। ये किसके लिए है, str1 के लिए है और ये str2 के लिए। ओके, तब तक चलेंगे जब तक i लेस देन m हो एंड j लेस देन n हो। इफ़ str1 का ith पॉइंटर में जो कैरेक्टर है वो अगर बराबर हो जाता है str2 के jth पॉइंटर के, ठीक है, या फिर str1 ऑफ ith पॉइंटर में +1 कर दो, वो अगर बराबर हो जाए str2 के jth पॉइंटर से, या फिर str1 ऑफ ith कैरेक्टर में -25 करो, इज इक्वल टू अगर वो str2 ऑफ j हो जाए, तब इन तीनों केस में jth कैरेक्टर मैच कर जाएगा, j++ कर देंगे और i तो अपना बढ़ता ही रहेगा, है ना। लास्ट में रिटर्न करके बस क्या चेक करना, j मस्ट बी इक्वल टू str2 डॉट लेंथ हो जाना चाहिए, मतलब सारे कैरेक्टर्स हमने उसके देख लिए हैं। ठीक है, और इसका ब्रूट फोर्स आप ट्राई कर सकते हो कि हर एक कैरेक्टर पर आप उसको नेक्स्ट कैरेक्टर में मूव करो या फिर ना करो, दोनों ऑप्शन है, मतलब डू और नॉट डू वाला आप तरीका लगा सकते हो, है ना। रिकर्शन और फिर इसको मेमोराइज कर देना, वो आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई कर सकते हो, बट ये सबसे आइडियल सोल्यूशन है। इस सब सीक्वेंस वाले कोड का सेम कोड यूज़ करके हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।